कहानी की शुरुआत एक पार्टी से होती है। ये पार्टी शहर से कुछ दूर एक टापू पर होती है। स्कूल खत्म होने के बाद नौजवान लड़के लड़कियां पूरा एक हफ्ता ये पार्टी मनाते हैं और इसी टापू पर रहते हैं। अब हमें एक कमरे में जूलिया और जेसिका नाम की दो लड़कियां दिखाई देती हैं। जेसिका को उसकी माँ का फोन आता है, जिसे जूलिया उठाकर कहती है कि जेसिका नहा रही है। दरअसल जेसिका ने अपनी माँ से ये 7 दिन वाली पार्टी की बात छुपाई थी। जेसिका अपने घर से कुछ दवाइयां भी चुरा कर लाई थी, जिन्हें वो ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। जेसिका और जूलिया इस पार्टी में पूरी मस्ती करना चाहती थी, क्योंकि इसके बाद वो दोनों वियना जाकर साथ में पढ़ने वाली थी। अगले दिन दोनों लड़कियां अपनी क्लास के दोस्तों के साथ बीच पर हंसी मजाक करती हैं। इसी दौरान फ्लिक्स और लियो उनके पास आते हैं। वो उन्हें सीक्रेट पार्टी के पास देते हैं। लियो और फ्लिक्स इस पूरे इवेंट का ख्याल रखते हैं। उनका काम लड़के लड़कियों को सेफ रखना होता है। इसके बाद जूलिया और जेसिका इवनिंग पार्टी में जाती हैं, जहां उनकी क्लास का लड़का बॉगी जेसिका को मिलता है। बॉगी जेसिका को बताता है कि जूलिया जल्दी ही म्यूनिख जा रही है। जेसिका जूलिया पर गुस्सा करती है, क्योंकि जूलिया ने म्यूनिख जाने वाली बात उससे छुपा कर रखी थी। जेसिका गुस्से में जूलिया को ड्रग्स का पैकेट पकड़ा कर चली जाती है। जूलिया उसे रोकने की कोशिश करती है, पर जेसिका नहीं रुकती। इसके बाद जूलिया ड्रग्स के पैकेट से एक गोली निकालकर ड्रिंक के साथ लेती है, जिसके बाद वो अपने होश खोने लगती है। जूलिया पार्टी से बाहर निकलती है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ बढ़ती है और एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। तभी उसे दूर जेसिका नजर आती है। फिर उसे एक नकाबपोश दिखता है, जो जेसिका की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। इसी पल जूलिया बेहोश हो जाती है। जब जूलिया को होश आता है तो वो अपने कमरे में थी। वो अपने कमरे में जेसिका को ढूंढती है, पर उसे जेसिका कहीं नहीं मिलती। इसके बाद जूलिया फ्लिक्स को साथ लेकर उसी जगह जाती है, जहाँ कल रात उसने जेसिका को आखिरी बार देखा था। उसे जेसिका कहीं नहीं मिलती, तो वो फ्लिक्स को पुलिस के पास जाने को कहती है। फ्लिक्स उसे रोकता है और कहता है कि जेसिका जल्द ही वापस आ जाएगी। दरअसल फ्लिक्स को जूलिया की बात पर यकीन नहीं था और वो कोई भी फालतू का बखेड़ा भी नहीं करना चाहता था। जूलिया उसे कहती है कि कुछ तो गड़बड़ है, पर फ्लिक्स उसे कहता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम कल रात अपने कमरे में कैसे पहुंची। इसके बाद फ्लिक्स चला जाता है। फ्लिक्स के जाने के बाद जूलिया के फोन पर एक फोटो आती है। ये फोटो जेसिका की थी और उसकी फोटो पर एक क्रॉस का निशान था। अगले दिन सुबह जूलिया अपनी क्लास के दोस्तों के पास जाती है और उनसे जेसिका के बारे में पूछती है। जूलिया ने ये भी बताती है कि कल रात मैंने उसे आखिरी बार जंगल में देखा था, फिर एक नकाबपोश उसकी तरफ आया था। जूलिया ने ये भी बताती है कि जेसिका अपने कमरे में वापस भी नहीं लौटी और उसका फोन भी बंद है। पर तभी जूलिया और जेसिका की दोस्त डेनिस उसे कहती है कि जेसिका ठीक है और उसने मुझे मैसेज करके बताया है कि वो किसी के साथ है। जूलिया उसके जवाब से सहमत नहीं होती। उसे किसी गड़बड़ का एहसास होता है। अब सभी 8वीं क्लास के लड़के लड़कियां पार्टी करने लगते हैं और पूरा दिन डांस करते हैं, जबकि जूलिया जेसिका को लेकर बहुत परेशान थी। वो अपने कमरे में वापस आ जाती है और उसका फोन ट्राई करती है। रात को पार्टी फिर से शुरू हो जाती है। इसी बीच डेनिस को जेसिका का टेक्स्ट मैसेज आता है। इस मैसेज में जेसिका उसे छत पर बुलाती है। डेनिस अकेली छत पर जाती है, जहां उसे एक फोन दिखता है। फोन में एक वीडियो चल रही थी और इस वीडियो में एक लड़की दिखती है। डेनिस वापस जाने लगती है कि तभी वो नकाबपोश उसे पकड़ लेता है, जिसे जूलिया ने जंगल में जेसिका के पास देखा था। वो नकाबपोश डेनिस को बोतल से कुछ पिलाने लगता है, पर डेनिस उसे धकेल कर भागती है। नकाबपोश जल्दी से उठता है और डेनिस के पीछे जाता है। डेनिस लाइट होर्डिंग पर कूद जाती है, जिसके बाद वो नीचे गिरकर मर जाती है। डेनिस पार्टी के बीचों बीच आकर गिरती है और सभी के सामने मर जाती है। पुलिस को ये एक एक्सीडेंट लगता है, पर जूलिया और उसके दोस्त इसे एक्सीडेंट नहीं मानते। इसके बाद इवेंट मैनेजर पूरी क्लास को कहता है कि अगर कोई घर जाना चाहता है तो हम उसे नाव से वापस भेज देंगे। ल्यूकी नाम का एक लड़का घर वापस जाने को तैयार हो जाता है। जूलिया कहती है कि वो जेसिका के बिना वापस नहीं जाएगी। बाकी क्लास भी इसी टापू पर पार्टी में रुकती है। इसके बाद जूलिया के फोन पर फिर से एक फोटो आती है, जिसमें अब डेनिस की फोटो पर क्रॉस बना हुआ था। अब जूलिया फ्लिक्स के पास जाती है और दोनों उसी छत पर जाते हैं जहां कल रात डेनिस थी। छत पर उन्हें एक कार्ड मिलता है। फ्लिक्स पूछता है क्या ये डेनिस का है। इस पर जेसिका कहती है पता नहीं। फिर दोनों वापस चले जाते हैं। जूलिया को जो कार्ड छत पर मिला था उससे उसके कमरे का लॉक खुलता था। जूलिया पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि एक कार्ड मेरे पास था और दूसरा जेसिका के पास, पर जेसिका वाला कार्ड मुझे छत पर मिला, जहां से डेनिस कूदकर मर गई थी। पुलिस उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद जूलिया अपने दोस्तों के पास जाती है और उन्हें डेनिस की क्रॉस वाली फोटो के बारे में बताती है। उसके दोस्त भी फोटो देखना चाहते थे, पर जूलिया कहती है कि फोटो अपने आप डिलीट हो गई। उसके दोस्त उस पर यकीन नहीं करते। फिर हमें ल्यूकी दिखता है, जो आज रात को घर जाने वाला था। वो बोट स्टॉप पर बोट का इंतजार कर रहा था। वो वहीं बैठा बैठा किसी को फोन करता है और बेल उसी नकाबपोश के फोन पर बजती है। वो नकाबपोश ल्यूकी के सामने खड़ा था और तेजी से उसकी तरफ आता है।
अब हम ल्यूकी को एक बंद जगह में बंधा देखते हैं। उसके दोनों हाथ टेप से बंधे हुए थे और वो लटक रहा था। फिर उसके सामने फोन पर एक वीडियो चलती है जिसमें कुछ लड़के लड़कियां ट्रुथ और डेयर गेम खेल रहे थे। अब नकाबपोश आकर ल्यूकी को बोतल से कुछ पिलाता है और उसके मुंह में वही बोतल घुसाकर उसे मार देता है। दूसरी तरफ जूलिया और बोगी एक बीच पर थे। बोगी जूलिया को स्विमिंग करने को कहता है पर जूलिया मना कर देती है। जूलिया वापस जाने लगती है कि तभी उसे अचानक बोगी की चीख सुनाई देती है और वो जल्दी से पानी में कूदती है। तभी बोगी पानी से बाहर आ जाता है। दरअसल बोगी जूलिया से मजाक कर रहा था। जूलिया फिर से वापस जाने लगती है कि तभी उसे पानी में से जेसिका की लाश दिखती है। इसके बाद हमें पुलिस दिखती है जो जूलिया से कुछ सवाल पूछती है। फिर इवेंट मैनेजर आकर कहता है कि ल्यूकी को बता देना कि जहाँ से कोई बोट नहीं जाएगी, पर उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो कल रात चला गया। इवेंट मैनेजर कहता है कि कल रात यहाँ से कोई बोट नहीं गई। अब सभी ल्यूकी की चिंता करते हैं। अब फिर से जूली के फोन पर एक फोटो आती है जिसमें ल्यूकी था और उसकी फोटो पर भी क्रॉस बना हुआ था। वो जो फोटो लेक्सी को दिखाती है। लेक्सी उसे पुलिस के पास जाने को कहती है। जूलिया कहती है कि अगर मेरे पास जेसिका और डेनिस की फोटो भी हो तो शायद पुलिस मेरी बात पर ध्यान दे, क्योंकि ये फोटो कुछ समय बाद डिलीट हो जाती है। तभी चीजी उसे कहता है कि वो डिलीट हुई फोटो को रीस्टोर कर सकता है। चीजी जूलिया को अपने कमरे में लेकर जाता है और डिलीट हुई फोटो को रीस्टोर करता है। फिर चीजी 2 मिनट के लिए वॉशरूम में जाता है और जूलिया ल्यूकी का फोन ट्राई करती है। ल्यूकी के फोन पर बेल बजती है और आवाज चीजी के बेड से आ रही थी। जूलिया जल्दी से चीजी का बेड खोलती है तो उसे ल्यूकी का फोन वहां मिलता है। तभी चीजी वॉशरूम से बाहर आ जाता है और जूलिया को ड्रिंक ऑफर करता है। चीजी को देखकर जूलिया वहां से भागती है और चीजी भी उसका पीछा करता है। रास्ते में जूलिया को फ्लिक्स मिलता है और वो उसे सब बता देती है। चीजी को पकड़ लिया जाता है। इवेंट मैनेजर पूरी 8वीं क्लास को घर भेजने को कहता है। इसके बाद जूलिया अपने दोस्तों के साथ एक फोटो देखकर कुछ नोट करती है। ये फोटो 2 साल पुराने समर कैंप की थी। वो कातिल इसी फोटो का इस्तेमाल कर रहा था। इस फोटो को क्रॉप करके ही वो जेसिका, डेनिस और ल्यूकी की फोटो जूलिया के फोन पर भेजता था। इस फोटो को एना नाम की एक लड़की ने क्लिक किया था जो अब उनके टच में नहीं थी। दूसरी तरफ 8बी क्लास के लड़के चीजी को बेकसूर पाते हैं, क्योंकि जब डेनिस की मौत हुई थी तब चीजी उनके साथ वीडियो में दिख रहा था। उनका शक अब सैमी पर जाता है क्योंकि सैमी चीजी का रूममेट था। उन्हें लगता है कि ल्यूकी का फोन सैमी ने ही चीजी के बेड में रखा होगा। इधर जूलिया और उसकी दोस्त एना का फेसबुक प्रोफाइल चेक करती हैं। उन्हें पता चलता है कि एना ने बहुत समय से कुछ भी पोस्ट नहीं किया। एना ने सबको अनफ्रेंड किया हुआ है, सिर्फ सैमी को ही अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखा था। इसके बाद उनका शक भी सैमी पर जाता है। तभी सैमी उनका दरवाजा खटखटाता है तो सभी लड़कियां उससे डरकर भागती हैं और पार्टी में पहुंच जाती हैं। लेक्सी को लियो दिखता है। वो उसे जाकर बताती है कि सैमी ही कातिल है। लियो उसे अपने कमरे में बैठाकर चला जाता है। लेक्सी को लियो के कमरे में एक किताब मिलती है जिसे उठाकर वो पढ़ने लगती है। किताब के कुछ पेज पढ़ने के बाद वो हैरान हो जाती है। वो किताब लेकर कमरे से भागती है और पार्टी के बीच आ जाती है जहाँ कोई उसका गला काट कर चला जाता है। 8बी क्लास के सभी लड़के लड़कियां डर जाते हैं। लियो जूलिया और बॉगी को अपनी गाड़ी में लेकर कहीं जाने लगता है। जूलिया और बॉगी को लगता है कि वो अब सेफ हैं। लियो रास्ते में जूलिया और बॉगी को कुछ पीने को देता है, जिसे पीने के बाद जूलिया और बॉगी बेहोश होने लगते हैं। इसके बाद एक बंद जगह पर लियो उन पर पानी डालकर उन्हें उठाता है, जहाँ जूलिया और बॉगी के अलावा एडी और जेकब भी थे। अब उन्हें धीरे धीरे होश आने लगता है। लियो ने उन सभी के हाथ पैर बांधे हुए थे। फिर लियो उन्हें फोन में एक वीडियो दिखाता है। वीडियो में 8बी क्लास के कुछ लड़के लड़कियां एना के साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं। जब बोतल एना की तरफ आकर रुकती है तो एना डेयर को चुनती है। फिर एना को एक टास्क मिलता है कि उसे आंखें कवर करके स्टोर रूम में जाना है, जहां उसे कोई टच करेगा और एना बताएगी कि किसने टच किया। एना अपनी आंखें कवर कर स्टोर रूम में जाती है। इसके बाद जेकब और एडी उसके पीछे जाते हैं और उसका रेप करते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद एना आत्महत्या कर लेती है। वीडियो खत्म होने के बाद लियो बताता है कि मैं एना का बड़ा भाई हूँ। फिर लियो उनके साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलता है। लियो बोतल घुमाता है जो आकर बोगी के सामने रुकती है। लियो के कहने पर बोगी ट्रुथ चुनता है। लियो पूछता है कि क्या तुम जूलिया से प्यार करते हो। बोगी कहता है नहीं। लियो उसका जवाब सुनकर जूलिया को मारने की कोशिश करता है, पर बोगी लियो को रोकता है और उसे जूलिया को छोड़ने को कहता है। लियो जूलिया को छोड़ देता है और बोगी को झूठा कहकर उसकी पीठ में एक बड़ा सा चाकू घुसा देता है। इसके बाद लियो एडी और जेकब को पीटता है और उन्हें बहुत टॉर्चर करता है। अब लियो जेकब और एडी को एक बड़े से गड्ढे में फेंक देता है और जूलिया को उसे भरने को कहता है, पर जूलिया लियो पर ही हमला कर देती है, जिसमें वो बच जाता है और जूलिया को नीचे फेंक देता है। अब लियो उन तीनों को कहता है कि तुम सभी एना की मौत के जिम्मेदार हो, क्योंकि जूलिया, डेनिस, जेसिका, लेक्सी और ल्यूक वहीं थे और एडिक जेकब को रोक सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एना की किसी ने मदद नहीं की। लियो अब सबको मारने ही वाला था कि तभी बोगी पीछे से आकर उसे मारता है। लियो उसी गड्ढे में गिर जाता है और जूलिया गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। लियो उसे पकड़ लेता है, पर जूलिया एक कांच के टुकड़े से उसका गला काट देती है जो उसी गड्ढे में से मिला था।
अब सैमी आता है और जूलिया को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। इस कहानी में लियो अपनी छोटी बहन एना की मौत का बदला लेता है। लियो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। लेक्सी के हाथ में जो किताब थी वो एना की डायरी थी, जिसे पढ़कर उसे लियो के बारे में पता चल जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।